हरियाणा से बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई और रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं। पानीपत और करनाल से ही हजारों युवा विदेश चले गए हैं। विदेश जाने की होड़ में ये युवा खेती की जमीन और मकान भी बेचने में संकोच नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कई साल पहले हम ब्रेन ड्रेन यानी पढ़ लिखकर विदेश में नौकरी करने और वहां रहने को कहते थे, पर अब नया जमाना आ गया है। क्योंकि विकास और टेक्नोलॉजी की रफ्तार तेज है, इसलिए दुनिया भी छोटी हो गई है। अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। विदेश में जाकर पढ़ाई करना और नौकरी के लिए विदेश जाना क्रेज हो गया है। यही वजह है कि हरियाणा से बड़ी संख्या में युवक युवतियां पढ़ने और रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं। इसके लिए वो अपनी खेती की जमीन, मकान या प्लॉट बेचकर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। 5 साल से जो जाने का तरीका चला हुआ है, 5 साल पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी कि बाहर बच्चे जाएंगे। क्यों बुलवाए जा रहे हैं? वहां जाके लेबरी करनी है। अगर सरकार ये सोच के कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, जितनी नौकरियां बंद कर दी गई, उन बच्चों को नौकरी दे, उन बच्चों को यहाँ बुलाएं, उन बच्चों को जाने से रोको। वो कैसे रोकेंगे जब रोजी रोटी का सवाल होगा। गौरतलब है कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले 3 साल में देश से 7 लाख युवक युवतियां पढ़ने के लिए विदेश गए हैं। बात हरियाणा की करें तो यहां से भी बड़ी संख्या में युवक युवतियां विदेश जा रहे हैं। पानीपत के अहर कुराना गांव से करीब 4000 युवक युवतियां नौकरियों के लिए विदेश जा चुके हैं। गांव शिमला मुलाना से 150 से 200 युवक विदेश गए हैं। पानीपत के आईबी कॉलेज में करीब 80 स्टूडेंट्स कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेकर विदेश चले गए हैं। यानी ये ट्रेंड रोजाना बढ़ रहा है। जो चीजें बल्कि उनको यहाँ पे अपने शहर में उनको जो चीजें अपने देश में मिलेंगी, वो वहां जाके एक पीएन की नौकरी करने में भी खुश हैं। एक नाम टैग जरूर जोड़ रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, बाहर के विदेश में काम कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहीं पे बैठ के आपके लिए, आप इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, आईटी कंपनी, आईटीआई, कितने हाई प्रोफाइल पे हम देख रहे हैं कि लोग हमारे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और जो भारत में चीजें बच्चे रह के सीख सकते हैं, वो बाहर के देश में, बाहर के विषय में वो चीजें नहीं मिल सकती हैं। गौरतलब है कि करनाल के गांव कुटेल, कैमला, बस्ताड़ा, मंजूरा, बस्तली और हथलाना से ही सैकड़ों युवा पढ़ने और नौकरियों के लिए विदेश जा चुके हैं। यही वजह है कि हरियाणा में बड़ी संख्या में पिछले दिनों IELTS सेंटर्स खुले हैं। विदेश में पढ़ने के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स के बैंक खाते में 20 लाख रुपए का डिपॉजिट होना जरूरी है। इसलिए इसी धुन में युवा और उनके परिवार वाले अपनी खेती की जमीन, मकान या प्लॉट तक बेचने के लिए तैयार दिखते हैं। इसमें जहां छोटी मोटी कहीं कमी भी थी, तो आप देखेंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अंदर उन जो हमारे इसमें कुछ शिक्षा प्रणाली के अंदर जो वीकनेसेस थी, उनको भी हम इसमें प्लग कर रहे हैं। इसके अंदर जो एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा के साथ साथ जिसमें हम बच्चों को अपने संस्कार भी दे पाए। अगर यही रुझान रहा तो इसके इफेक्ट्स ये होंगे कि डिफेंस फोर्सेस के लिए युवाओं की कमी हो सकती है। अपने यहाँ चल रहे स्कूल कॉलेजों पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी युवा शक्ति की निकासी देश हित में नहीं है। हरियाणा के रोड बहुल गांव से विदेश जाने वाले युवाओं की संख्या इसलिए भी ज्यादा है कि इन युवाओं की शादी आसानी से तब होती है जब उनके पास अच्छी खासी जमीन हो या सरकारी नौकरी। और हाँ, एक गांव के एक बुजुर्ग की ये टिप्पणी भी गौर करने लायक है कि विदेश जाने की धुन में गांव के गांव खाली हो रहे हैं और कई बुजुर्गों को कंधा देने की चिंता भी सता रही है। कैमरामैन राजेश कुमार, सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।